श्रीलंका संकट पर अमेरिका ने रूस को जिम्मेदार ठहराया। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन का बड़ा बयान। यूक्रेन पर रूस से प्रतिबंध से श्रीलंका में दिक्कत। प्रतिबंध के चलते श्रीलंका में अनाज आना बंद, ब्लिंकन ने कहा। अब अगर आप प्रायोरिटी लिस्ट में कि सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा है, अगर आप रूस यूक्रेन युद्ध को भी रखें और उसमें रूस को आप विलीफाई करें, मुझे तो लगता है अमेरिका को इस समय सब जगह पुतिन और रूस दिखाई दे रहे हैं, इसीलिए श्रीलंका की क्राइसिस में भी रूस दिखाई दे रहा है। संजय भारद्वाज जी, आपका कमेंट। अमेरिका ने क्या दिया है श्रीलंका को? सिर्फ $20 मिलियन। $20 मिलियन श्रीलंका को दिया है और आप देखिए यूक्रेन में क्या दे रहे हैं। ये गलत बात है, ये गलत बात को कह रहे हैं। अमेरिका को श्रीलंका से तकलीफ रहा है, निश्चित रूप से तकलीफ होनी भी चाहिए थी, क्योंकि जिस तरीके से राजपाक्से ब्रदर्स ने वहाँ शासन किया, जो निपोटिज्म किया, जो करप्शन किया, जो भाई भतीजावाद किया, वो निश्चित रूप से श्रीलंका के लिए सबसे बड़ा जो कारण है, जो आज जो दिवालियापन की तरफ जा रहा है, तो उसकी नीतियाँ और उनका जो करप्शन और निपोटिज्म ने श्रीलंका को डुबो। करप्शन, नीतियाँ और नेपोटिज्म, CNN। बहरहाल यहाँ पर देखिए, करप्शन, नेपोटिज्म और वहाँ की नीतियाँ, पॉलिसी, ये CNP के बीच में असल में चीन मृत्यु मशीन हम क्यों कह रहे हैं? ये देखिए, लंका पर असर, कोरोना महामारी ने निश्चित रूप से एक बड़ा रोल प्ले किया है। चाइना ने जिसने कर्ज दिया, उसी ने महामारी भी दी, और उसी महामारी ने ये हाल कर दिया कि जो टूरिस्ट पहुंचते थे वहां पर, और इस आइलैंड कंट्री की 18% आमदनी जो है, GDP में 18% कंट्रीब्यूशन तो टूरिस्ट का है, वो वहां आने कम हो गए। चीन का कर्ज का जाल, उसने वहां पर पोर्ट बनाने के लिए, एयरपोर्ट बनाने के लिए दिया तो सही कर्ज, उसको सर्विस नहीं कर पाया चीन का कर्ज। जब श्रीलंका, तो कहा एक काम करो, ये जो हमने बनाए ना, हम ही को दे दो, और ये करके हम मनटोटा पूरा गिरफ्त में ले लिया। कर्ज लेने की लागत बढ़ा दी, और कर्ज आप इस समय जान रहे हैं, इस समय पूरी दुनिया में कर्ज अगर आप लेते हैं तो इंटरेस्ट रेट्स बढ़े हुए हैं। ऐसे में कर्ज की लागत और बढ़ गई। रूस यूक्रेन युद्ध ने इस जले में नमक का काम किया है। निश्चित रूप से रूस यूक्रेन युद्ध का असर तो पूरी दुनिया पर देखा जा रहा है, लेकिन वो कौन सा फैक्टर है जो खास तौर से श्रीलंका को इस क्राइसिस में ले जाने के लिए जिम्मेदार है? क्या वो चीन मृत्यु मशीन है? कोरोना महामारी, लॉकडाउन से काम धंधे बंद हो गए, यहाँ पर रेमिटेंस कम हो गया, बाहर जो श्रीलंका के लोग बैठे हुए थे उन्होंने अपनी कंट्री में पैसे भेजना बंद किए, टूरिज्म सेक्टर बुरी तरह प्रभावित हुआ। ये है, कोरोना महामारी से एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर बुरा असर पड़ा, और ये जो ट्रेड डेफिसिट था, उस ट्रेड डेफिसिट को और बुरे हालत में ले जाने के लिए जिम्मेदार हुआ चीन का कर्ज का जाल। करीब $5.1 अरब का कर्ज गोटाबाया राजपक्षे परिवार को अपनी तरफ मिलाकर ये दे तो दिया गया, ये कहने के नाम पर कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं, लेकिन उसने हाल क्या किया? BRI प्रोजेक्ट के बहाने कर्ज लिया, और उसके बाद देखिए यहां पर हाल क्या हो गया। कई देशों ने अपनी ब्याज दरें बढ़ा दी, जिन तमाम दूसरे देशों से भी श्रीलंका ने कर्ज लिया हुआ था, वहां पर भी लोन को सर्विस करना मुश्किल हो गया, कर्ज पर लगने वाला ब्याज बढ़ गया, और इसका असर सीधे सीधे श्रीलंका पर पड़ा है। खाद्य संकट बढ़ा। हालांकि ये जो फैक्टर्स हैं, ये दुनिया के दूसरे देशों पर भी लागू हैं, ये सिर्फ श्रीलंका पर लागू नहीं है। तो श्रीलंका पर वो कौन सी चीजें हैं जो ज्यादा असर कर गई? अनाज की सप्लाई पर असर पड़ा, रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से, आप सब जानते हैं, पूरी दुनिया पर असर पड़ा है, और श्रीलंका उससे अछूता नहीं। तेल की बढ़ती कीमतों से बाजार पर असर पड़ा है। ईंधन, जब हम तेल की बात कर रहे हैं तो ईंधन की बढ़ी हुई कीमतों से बाजार पर असर। लेकिन इसमें स्थाना सर आपके पास आने वाला हूं, लेकिन यहां पर एक कोई बात फौरन ही ऐड करना चाहते हैं भारद्वाज सर, क्विकली सर। देखिए, सबसे बड़ा अगर जिम्मेदार रहा है तो चीन रहा है। क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट चीन ने वहाँ पे किया, वो लो रिटर्न प्रोजेक्ट्स में किया, कि किसी तरीके का रिटर्न नहीं हो रहा था, और उससे श्रीलंका डेट ट्रैप की तरफ बढ़ तो क्या ये समझे सर? नहीं, दूसरा मैं पहलू बताऊं कि सबसे ज़्यादा अगर एनकरेजमेंट किया, सपोर्ट दिया राजपाक्से ब्रदर को निपोटिज्म में और करप्शन में, वो चीन बड़ा फैक्टर है। क्योंकि बाकी जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, भारत राजपाक्से इनसे खुश नहीं थे, क्योंकि वहाँ ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहा था, डेमोक्रेसी की धज्जियां उड़ा दी गई थी, माइनॉरिटी को नजरअंदाज कर दिया गया था, समावेशी समाज। आगे आता हूं सर आपके पास, इस बात को पूरी कीजिएगा, लेकिन मैं ये समझना चाहता हूं अस्थाना सर, क्या इसको गोटाबाया राजपक्षे और चाइना ने मिलकर क्या हालत कर दी श्रीलंका की ऐसी? बिल्कुल, गोटाबाया राजपक्षे को एक तरीके से चीन ने अपने मैनिपुलेट कर लिया पूरी तरीके से, और ये जो BRI का जो सौदा है, ये इस तरीके से बेचा गया, जो इन्वेस्टमेंट है उसको ये बता के बेचा गया कि भाई आप गरीब हैं, आप तो इतना नहीं कर पाएंगे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, हम आपको पैसे देंगे, आप कीजिए। और क्षमता से ज़्यादा जो उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात सोची, वो और इन
जो टर्म्स एंड कंडीशंस वो इस तरीके से चीन आगे फेंकता है ऐसे देशों के सामने कि उसमें सीक्रेट डील होती है और उसमें दोहरा नुकसान होता है। पहला नुकसान तो ये है कि आप चीन के भंवर जाल में फंस गए, और दूसरा नुकसान ये है कि आपकी और कोई मदद नहीं करेगा, क्योंकि आपने चीन के साथ सीक्रेट डील की है। तो बाकी जो वेस्ट में जो इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, बाहर से जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, क्या होता वो भी है? इन्वेस्ट नहीं करेंगे। कॉन्फिडेंशियलिटी क्लॉज क्या रखते हैं वो? किस तरीके से डोमेस्टिक और फॉरेन पॉलिसी को इंपैक्ट करते हैं किसी कंट्री की? बिल्कुल, उनका सबसे बड़ा क्लॉज तो यही है कि भाई, जो आपने देखा होगा अभी कुछ समय पहले राजापक्से ने ही रिक्वेस्ट किया था कि आप जो हमारे जो क्लॉजेज हैं इनमें थोड़ी ढील बरतिए, और वांग ही आए वहां पे और आके बिना जवाब दिए चले गए, और उसके बाद उन्होंने कोई उसके ऊपर रिस्पॉन्स ही नहीं दिया। ये अंडरवर्ल्ड की किसी फिल्म की तरह का डायलॉग लगता है सर, कि यहां तक आने के रास्ते हैं लेकिन फिर जाने का रास्ता नहीं है। इसी तरीके से चीन के इस डेट में फंसने का रास्ता तो है, लेकिन इससे उभरने का रास्ता कोई नहीं है, क्योंकि एक बार चीन अगर मुसीबत में डालता है तो कोई आपको निकालने के लिए हाथ भी आगे नहीं बढ़ाता है।